इशनान लिख लिया, किसी ने 14 का इशनान, हर बंदा बुकिंग कर रहा, फल सारे ही दे रहे, पर वो वेख रहे हैं भी जे मैं भी मस्या लिख लिया तो मस्या तो ये भी लोग जाएंगे, मेरे भी आउणगे, अद्धे अद्धे हो जाएंगे, मैं चाहना भी सारे ही मेरे को आउण, मैं फल देना चाहना सारे। कैसी साजिश है धर्म के नाम के उत्ते लोगों को उलझा ही जाना। ये इशनान तो पहलों भी दुनिया कर रही थी, गंगा की यात्रा करके, जे फल की आस होती तो उतों ना मिल जाता। गुरु नानक महाराज को सच के सुनेहे देने की क्या जरूरत थी उत्थे जाके बिखड़े पैंडे करके। पर यह माया जाल जो धर्म के नाम के उत्ते पुजारी ने पाया है बड़ा खतरनाक है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की मुबारक बाणी जिहड़ी है ना, वो इसे करके ही साडे वर्गे लोगों को चंगी नहीं लगती, क्योंकि बाणी ने साडा भरम जिहड़ा उहदे ते मोहर नहीं लाउणी, भरम नूं तोड़ देना, उहदी जगह ते धर्म नूं साडे जीवन विच थां देनी भी धर्म नूं दृढ़ कर। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। ये औखा मार्ग गुरु नानक महाराज ने तय किया, कठिन राह भारी करी तपस्या वड्डा भाग हर स्यों। ये कारण है गुरु नानक दी रब तक पहुंचण दी, रब नाल जोड़ तालमेल जो बनाया। भट्ट साहिबान लिखते ने, नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लेवलाई। गुरु नानक ने माया के प्रभाव तो मुख तो सवाई गुरु के नाम नूं जान लिया, प्रेमा भगती के राह ते चल के गुरु नानक ने सच नूं पाया, अकाल पुरख नाल लिव जोड़ी है। नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिव लाई। ये कथन कितना प्यारा है, जिहड़ा बड़ा वड्डा राज साडे सामने खोल के रख दिंदा है भट्ट साहिबाना दा ये बोल भी गुरु नानक की पहुंच अकाल पुरख तक किवें, की जोड़ संबंध किवें जुड़े। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू इन्हां भरमां ते भेदां तो जदों मके जांदे ने गुरु नानक महाराज, उत्ते प्रश्न ये हुंदा है कि पुछण फोड़ किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। दो बार जिक्र आया किताब का, किताब लफज पोथी लई वरतिया गया, इस्लामी शब्द किताब हुंदा सी, किताब शब्द वरतिया गया पोथी लई। गुरु साहब अपने कोल जिहड़ी पोथी रखते सन, भगत साहिबाना की बाणी गुरु नानक महाराज ने आप एकत्र की है। प्रोफैसर साहब सिंह जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का सटीक किया, टीका किया, उन्होंने ये गल विचार खोल के और अज तक खोजी विद्वानों ने जो खोज सामने लिया गुरबाणी के बेस से इतिहास के तत्थ के उत्ते, वो ये भी आप गुरु नानक महाराज भगतां दी बाणी नूं उत्थे उत्थे जाके इकत्तर करके लिया। जिहड़े समकाली सन उन्हां कोलों बाणी लै लई, जिहड़े महाराज तो पहलां होए सन उन्हां दे परिवार कोलों जां उन्हां दे अगे सेवकां कोलों उन्हां दी बाणी जिहड़ी सी गुरु नानक पातशाह ने आप इकत्तर कर लई। इहदा इतिहास बाकायदा जिक्र है, उन्होंने किताब आख्या। ये भी भलेखा अज साडे मनां च बैठा भी बाबा मोहन कोल पोथियां सन, गुरु अर्जन साहब ने बाणी दर्ज करनी सी। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ने, वो लिखते हैं रामदास सोढ़ी तिलक दिया, कादा तिलक? गुर शब्द सच निशान जियो। शब्द रूपी सच्चा निशान परवाना, शब्द का परवाना ते शब्द का तिलक रामदास जी को दिता है गुरु अमरदास महाराज ने। जन्म साखियां च लिखिया जदों गुरु नानक महाराज गुरता गद्दी दिंदे ने भाई लहणा जी को, ते तो महल जो शब्द हुआ सो पोथी गुर अंगद जोग वेड़ी। वो पोथी का वो बाणी का खजाना झोली विच पा के ना गुरु अंगद साहब दे फिर परिक्रमा की। हुण गुरु अर्जन साहब जदों ये बचन कहते भी प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधाना, वो कहते मेरे प्यो दादे का खजाना है। भला प्यो दादे का खजाना किसी को पिया रहा? कमाल की बात है। इन्नी महान जिम्मेवारी गुरु नानक महाराज को गुरु अर्जन साहब तक मिलती आ रही है, तो पोथियां किसी होर कोल रही, फिर प्रचार कितों हुंदा सी? बाणी का प्रचार कितों हो रहा सी? बाणी कौन पढ़ा रहा सी? बाणी कौन सिखा रहा सी? अजीब गल है। ये भरम बनाया
भलिया ने ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਦੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਲੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਸੋਢੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਭੱਲੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਉਰਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਬੇਦੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਬਣਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤੋ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਪਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੁਫਲ ਫਲਿਆ ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜੋ ਉਮਰ ਵੰਜਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜੋ ਉਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਸੱਚਾ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਵੈ ਸੰਤਰ ਜਾ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ। ਭਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚਲਾਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਣੀ ਉਤਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਧੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੈ ਭੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲੀ, ਭੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਰੋਗ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਮੋਹਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਸੁਫਲ ਫਲਿਆ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ। ਮੋਹਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸੀ ਪੀਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਆਸਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕੂਟ ਅਤੁਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮੇਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ
जिस मस्तक लेख लिखाए सोएत खजाने लया रड़ाए। बाणी जी ये समर्थ है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने जिथे संत बिरती मनुख नूं दिती, जिथे हर पासे मनुख के अंदर स्वार्थ लोभ भारू गुरबाणी सहज का जीवन देती है। विगड़िया तिगड़िया जीवन वालियां नूं महाराज ऐसी अवस्था बाणी देंदी है भी साडे अंदर वो गुण पैदा होण जिन्हों महाराज भगत दे गुण कहिंदे ने, संत दी बिरती कहिंदे ने। गुरबाणी साडे अंदर निर्भयता का संचार करती है, साडे अंदरों बेगैरती धोंदी है, सिपाही होना जुझारूपन पैदा करती है। ये बाणी नूं पढ़ के ही तां गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह के प्रेमी सेवकों ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के वक्त मैदाने जंग में खंडा खड़काया है। भगत साहबाना की मैं सवेर के दीवान में उदाहरण दी है कि 2 भट भी शहीद होए हैं जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है। अज असीं दलीलां दे रहे जी गुरबाणी कली संत ही बना सकती है, सिपाही नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? 2 भट शहीद होए मैदाने जंग में लड़के, उन्होंने कितों सिक्ख्या लई? गुरु कोलों ही लई है ना। गुरु समर्थ है जदों ते गुरु दे विच घाट की हो सकती है? कोई भी नहीं। समर्थ गुरु सिर हाथ धरे। सो गुरबाणी दे विच एक क्वालिटी है कि गुरबाणी साडे अंदर निर्भयता ते निडरता पैदा करती है। एक गुसाई अल्लाह मेरा, धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहते मेरा इको गुसाई अल्लाह। 2 शब्द ने, एक मजहब गुसाई वरतदा है, एक अल्लाह वरतदा है, पर गुरु अर्जन साहब कहते मेरे वास्ते एक ही है। हाजिया ने पूछा पुछन खोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आके हाजियां शुभ अमलों बाजों। किताब शब्द मैं बेनती की 2 बार गुरु नानक साहब जी के परथाए भाई साहब ने ये शब्द वरते। उदों जदों मक्के नूं तुरदे ने बाबा फिर मक्के गया नील वस्त्र धारे बनवारी आसा हथ किताब कच्छ। ये किथे वरते? एक शब्द उत्थे जाके वरते जदों हाजियां ते काजियां नाल चर्चा छिड़ पई। वो कहंदे पुछन खोल किताब नूं, अपने सिद्धांत फलसफे नूं खोल के दसो, हिंदू वड्डा के मुसलमान हो। हुण उन्हां नूं लग्या भी साडे धर्म केंद्र ते खड़े किवें कह सकदे ने भी हिंदू चंगा है ते मुसलमान चंगा नहीं। पर गुरु की वोट तो किसी पासे नहीं, गुरु की वोट तो धर्म के हक च है, कर्म के हक च है, चंगे किरदार के हक च है। हजूर ने आख्या बाबा आखे हाजियां शुभ अमलों बाजों दोनों रोई, हिंदू मुसलमान दो दरगाह अंदर लैन न टोई, करण बखीली आप विच राम रहीम एक थाएं खलोई, राज शैतानी दुनिया बोई। हजूर ने आख्या मेरे लिए राम रहीम एक है, एक अकाल पुरख वाहिगुरू है, मेरे लिए कोई भेद नहीं। सारे शब्द ही बाणी च वरते ने महाराज ने। गुरु अर्जन साहब कहते एक गुसाई अल्लाह मेरा, मेरा गुसाई ते अल्लाह इको ही है, अड अड नहीं हैं। लोग भावें शब्दों की जंग लड़ते हैं, मैं इस लड़ाई में नहीं उलझदा क्योंकि मैनू पता है वो है एक गुसाई अल्लाह मेरा। अगला शब्द वरता है हिंदू तुर्क दोहां निवेरा। कबीर साहब ने किसी वेले गल कही हिंदू तुर्क कहां ते आए किने राह चलाई, दिल में दिल के अंदर खोज के वेखो, किते उन्हें यह भी आख्या बेद कते विफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। ये वचन भी तो सानू गुरबाणी चो पढ़ने पैणगे ना। जदों असीं अज साडे च कुछ लोग कहेंगे भी गुरबाणी वेदां दा सार है, असीं सिर झुका के वाह वाह सार आख्या, इहदा भाव समझण की कोशिश करना। वो कहते ने भी गुरबाणी जिहड़ी है ना एवें नहीं, ये तो वेदां चों लई गई थ्योरी है, ये साबित करने लई। ते दूसरी बात कि जे गुरबाणी वेदां दा सार है तो जदों तत कढ लई तुसीं नींबू चों सत कढदे हो ते छिल्लां संभालदे हो, ये छिल्लां दी लोड़ रह जाती हो तो आप सुट देने। अंब चुभ लेने हो गिटकां संभालदे हो कि उन्होंने पासे सुट देने हो। जे सार निकल आया तत निकल आया तो छिल्लां दी की लोड़ है, उन्होंने कद चुकी फिरीए। सिख नूं बार बार कदे कोई आखदा सिख मुसलमानां चों आया, सिख जिहड़ा है कोई आखदा भी हिंदू विचों आया, पर नहीं, सिख तां एक वखरी आइडेंटिटी एक वखरी पछाण है। ते सिख दा भाव है जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या ते गौर करदा है। ते गुरु की सिक्ख्या की है हिंदू तुर्क दोहां निबेड़ा, कि मेरा निबेड़ा हो गया, मैं राह ले लिया। वो एक रब दा निरंकार दा शब्द की वरते वर्त ना रहो ना मैं रमदाना, ना मैं वर्त रखदा ना मैं रमजान के महीने दे रोजे रखदा।
मेरा वर्त की है। गुरबाणी ने हुण जे वर्त तो मना किया ना भी आ वर्त, अन्न ना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै। वर्त रखते ने लोग मन दी कामनावां पूरियां करवाउण लई, वखरे वखरे अनगिणत वर्त ने। कोई बीबी करवा चौथ का वर्त रखती, कोई किसी भाई किसी भावना नूं पूरियां कर लई वर्त रखदा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने आख्या, अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया। ये दूजा भाव है, दूजे पासे का मार्ग है, भाव सच तो वखरा राह है। हुण गुरमत का वर्त की है? हजूर उत्थे आखदे ने एकादशी एक व्रत चीनै, असल वर्तों पछाणे बंदा। वो वर्त की है? अपनी अखां नूं पराया रूप मेर तेर तो हटा लेना, ये वर्त रखना है। कन्नां नाल निंदा चुगली झूठ नहीं सुनना, ये वर्त रखना है कन्नां दा। हत्थां नाल पराई किरत हड़पड़ी नहीं, डकैती चोरी ठगी बेईमानी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, ये वर्त है। सिख ये वर्त रखता है जिहड़ा उहदे जीवन नूं सवारदा है। ऐसा वर्त रहीजै पांडे, होर बहुत सिख क्या दे, बहुतियां गल्लां ना कर, आ वर्त रख जे रख सकदा है, तू भी सुखी बाकी भी सुखी। हजूर आखदे वर्त ना रहूं ना मैं रमदाना, तिस सेवी जो रखै निदाना। मैं उन्होंने याद करदा जो अखीर उड़क नूं काम आउण वाला, मेरा साथी है। कहण लगे हज काबे जाऊं ना तीरथ पूजा, ना मैं हज करन काबे जाना, ना मैं तीर्थां ते जाना, ना मैं पूजा करता। हज काबे जाऊं ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। एक अकाल पुरख वाहिगुरू हिरदे च धारना, किसी दूजे का ख्याल नहीं, कोई कर्म कांड कोई मन मत किधरे जाने की जरूरत नहीं पैंदी। पूजा करो ना नमाज गुजारो, ना मैं पूजा करदा ना मैं नमाजा पढ़दा। मेरी तो नमाज भी सदीवी है, गुरु नानक ने दसी है नमाज। पांच नवाजा वक्त पांच पंजा पंजे नाम, पहला सच हलाल दुई तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत आसमान पंजवीं सिफत सुनाए, करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सुराए। पूजा भी दसी है, पूजा की चाहे नाम ध्याई है, बिन नामै पूज ना होए। पूजा करदा नमाज पढ़दा, पर केड़ी पढ़दा जो गुरु ग्रंथ साहब दस रहे। पूजा करो ना नमाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो, हिरदे विच एक अकाल निराकार परमात्मा नूं मैं नमस्कार कर, बार बार बलिहार चाहना उस वाहिगुरू को। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, साडे लई अल्लाह ते राम वखरे वखरे नहीं, कोई नहीं। कबीर साहब आखदे आ पिंड शरीर भी ओहदा है, प्राण भी ओहदे ने, इस करके मेरे ते लेबल ना लाओ, ना हिंदू होण दा ना मुसलमान होण दा। ये तुहाडे लेबलों का गुलाम नहीं, ये तो वाहिगुरू दा है। पिंड भी शरीर भी ओहदा है, जिंद भी ओहदी है, ये ते अपने लेबल ना चिपकाओ, इहनूं ओहदा ही रहण दे। आखदे अल्लाह राम के पिंड परान, कहो कबीर किया वखाना। हे कबीर आख मैं ये गल बखान दी है, ये गल कह दी है। ते मेरा कहना है गुर पीर मिल, गुरु नूं पीर आखे, गुर पीर हामा तां परे। साडा असल पीर की है? लोग पीरां दी पूजा करते हैं, लग दाते की पूजा, दूजे की पूजा, तीजे की, इत्थों चादरां चढ़ाउण जाते हैं इंडिया नूं, जदों गए नाल बाबे का भी घाटा पूरा कर रहे। मड़ियां ते कबरां दे उत्ते भरोसा अज भी है, कोई किसी पीर नूं मनदा है, कोई किसी पीर नूं मनदा। दो लफ्ज़ साडे च बहुत जोर शोर पा के, जठेरे एक पीर। देशों विदेशों में बैठे हुए भी असी बच्चों को पीरां दे सेवक ते जठेरियां दे चेले बनाउण दी ताक विच रहिंदे, उन्हां नूं ओही उन्हां दे दिमाग च फतूर भरदे आ। जठेरे की हुंदे ने? जठेरे का अर्थ है वड्डे, जठेरा वड्डे नूं कहिंदे ने। साडे वड्डे वडेरे कौन ने भला? गुरबाणी च लिखिआ सब ते वड्डा सतगुरु नानक। हुण वड्डा कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आखदे वड्डा कौन है? जिहड़ा कबरां च लेटिआ, जिहदियां मड़ियां बन गईयां ने, कि वो वड्डा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वड्डा किहनूं कहंदी है? गुरबाणी वड्डा किहनूं आखदी है? वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मरतबा। मरतबा का मतलब तेरा रुतबा बड़ा वड्डा है वाहिगुरू। वड्डे कियां वड्डियाइयां किश कहण ना जाए। वो वड्डा इहो जिहा जिहदियां मड़ियां नहीं बनदियां, तो सदा जागदा है। सतगुर जागता है
ਦਿਓ सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना वो वड्डा है साडा। दूसरी बात, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਗੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੋਤ ਦਾ ਜਠੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੋਤ ਦਾ ਜਠੇਰਾ। ਝਗੜਾ ਤੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਠੇਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੋਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉ। ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲ। ਜਠੇਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਠੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲ खुद खसम पछाना। मैं अपने गुरु पीर नूं मिल के, खुद, खुद का मतलब आप, मैं, खसम पछाना, मैं आप उस अकाल पुरख वाहिगुरू की पछाण कर लई। गुरु ने मेरी सांझ उस सर्वव्यापक निरंकार परमात्मा दे नाल बना दिती है। हुण मैं दुनिया दे इन्हां लेबलों तो, इन्हां चक्रां तो मुक्त एक अकाल पुरख वाहिगुरू का सेवक हाँ, उस दे नाम नाल जुड़न वाला हाँ। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शण। सबनां दा धन्नवाद है आप जी की सेवा विच। कथा विचार गुरबाणी की वार्ता करदे आ, इतिहास की बयानी करदे आ, होइयां भुलां दी खिमा गुरु ग्रंथ साहब महाराज पासों मंगदा हाँ। बड़े प्यार आदर सत्कार नाल फतेह सांझी करो। सबनां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।